नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीतने और खेलने में आखिर फर्क क्या है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई खेल जीतने की धुन में हम उसका मजा लेना ही भूल गए? जरा सोचिए इस बारे में। कई बार ऐसा होता है ना कि हारने का डर इतना बढ़ जाता है कि मजा तो दूर, खेल एक बोझ लगने लगता है। बस आज की हमारी कहानी ठीक इसी एहसास को पकड़ती है। तो कहानी शुरू होती है प्रभात से। प्रभात एक ऐसा लड़का जिसके लिए खेल का मतलब सिर्फ एक ही था, जीत। बस जीतना है और कुछ मैटर ही नहीं करता। मतलब प्रभात के लिए कोई भी खेल खेल नहीं था, एक इम्तिहान था। जीत का जुनून इस कदर था कि हारने का ख्याल तक उसे परेशान कर देता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो सिर्फ वही खेल खेलता जिसमें उसे लगता था कि हाँ, यहाँ तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही विनर होने पर बनी। लेकिन फिर प्रभात की इस जीत ही सब कुछ है वाली दुनिया में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की। एक ऐसा लड़का जो खेल के मायने ही बदलने वाला था। स्कूल में एक नया लड़का आता है, सूर्य, और वो भी बैडमिंटन का शानदार खिलाड़ी है। अब ये तो साफ था कि स्कूल के दो बेस्ट प्लेयर्स के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। तो बस स्टेज सेट हो चुका था। और इन दोनों के अंदाज में भाई जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ प्रभात, जिसके लिए मैच एक जंग जैसा था, और दूसरी तरफ सूर्य, जो बस खेल को एंजॉय कर रहा था, एकदम रिलैक्स्ड, बिना किसी टेंशन के। और फिर वो दिन आ ही गया। बैडमिंटन कोर्ट पर इन दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स का आमना सामना हुआ। और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये प्रभात के लिए एक ऐसा लेसन बनने वाला था जो उसकी पूरी सोच बदल कर रख देता। तो होता ये था कि हर महीने के आखिरी शुक्रवार को कोच एक फ्रेंडली मैच करवाते थे, और इस बार आमने सामने थे प्रभात और सूर्य। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या थी? स्कोर रखने की जिम्मेदारी प्रभात की थी। मतलब उसके लिए तो स्टेक्स और भी हाई हो गए थे। मैच शुरू हुआ और सूर्या तो बस छा गया। उसका टैलेंट कमाल का था। वो बिना किसी टेंशन के हंसते खेलते पॉइंट्स बना रहा था, हर शॉट को एंजॉय कर रहा था। और उधर जैसे जैसे सूर्या के पॉइंट बढ़ रहे थे, प्रभात का कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा था। और बस यहीं पर हार के डर ने प्रभात से वो करवा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही सूर्य का ध्यान हटा, प्रभात ने स्कोरबोर्ड बदल दिया। जीतने के लिए उसने चीटिंग की। तो प्रभात जीत तो गया, पर धोखे से। और सूर्य, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, यार मजा आ गया, फिर कभी खेलते हैं। यहीं पर दोनों का अंतर साफ दिखता है। एक तरफ बेईमानी और दूसरी तरफ सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप। जीत तो मिल गई, पर चैन खो गया। उस रात प्रभात को नींद नहीं आई। उसे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि ये कैसी जीत है जो खुशी दे ही नहीं रही। ये जीत एकदम खोखली थी। उस एक खोखली जीत के बाद प्रभात के अंदर एक तूफान सा चल रहा था, और उसे अपने सवालों का जवाब मिला सूर्य को देखकर। एक ऐसा मोमेंट जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। इस सीन को जरा इमेजिन कीजिए। अगले दिन प्रभात देखता है कि सूर्य बास्केटबॉल खेल रहा है, और वो उस गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब एकदम अनाड़ी। लेकिन हारने के बाद भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही मजा था। और बस उसी पल प्रभात को सब कुछ क्लियर हो गया कि सूर्य के लिए जीत या हार मैटर ही नहीं करती। उसके लिए इंपॉर्टेंट था कोशिश करना, उस पल को जीना, उसे एंजॉय करना। उसे समझ आया कि खेल का असली मकसद स्कोर बोर्ड के नंबर नहीं, बल्कि खेलने की खुशी है। असल में प्रभात जिस चीज को समझ रहा था वो थी सच्ची स्पोर्टिंग स्पिरिट या खेल भावना। और ये सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने साथी खिलाड़ी की इज्जत करना और रिजल्ट की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से खेलना। तो इस नई समझ ने प्रभात को कैसे बदला? और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहती है? और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं आया, एक्शन में भी दिखा। अब प्रभात वो खेल भी खेलने लगा था जिसमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बस मजे के लिए। बैडमिंटन कोर्ट पर अब वो भी हंसता था, मजाक करता था, बिल्कुल सूर्य की तरह। फाइनली उसने खेल को जीत हार के प्रेशर से आजाद कर दिया था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था? अब स्कूल के दूसरे बच्चे भी कहने लगे थे, यार प्रभात के साथ खेलने में मजा आता है, उस बंदे में स्पोर्टिंग स्पिरिट कमाल की है। लोग अब उसकी जीत की वजह से नहीं, बल्कि उसके खेल भावना की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। ये थी उसकी असली जीत। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छूट जाती है
कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। क्या एक कंपटीशन की तरह, जहाँ हर हाल में बस जीतना है, या फिर हम इस सफर को, इसके हर एक पल को बस एंजॉय कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।